सुप्रभात मेरे प्रिय दर्शकों और पाठकों, मैं हूं अदिति बीएचसी इंडिया से। आज हम उपस्थित हैं विश्व पुस्तक मेला में। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर माला कपूर गौहर मैम, जिन्होंने लिखी है एहसास के जुगनू। मैम, आप हमें बताएं कि ये किस तरह के रीडर्स इसे पढ़ सकते हैं। इसे सभी तरह के रीडर पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो पाठक है उसके दिल में उतर जाए, कुछ ऐसा लिखा है। जी मैम। जो एहसास के जुगनू है वो मेरे स्वर्गीय पति को समर्पित है, क्योंकि जो जिंदगी के शुरुआत के एहसास थे, एक पत्नी होना, एक बहू होना, फिर माँ होना, गृहस्थिनी होना, जो एहसास से गुजरते गए वो तब दिल में ही रहे। लेकिन कुछ, क्योंकि मैं शुरू से कविताएं कहती थी, लेकिन गज़ल कहना मैंने बहुत अभी 7-8 साल से शुरू किया है, तो वो सब एहसास वो उसमें उतरते चले गए कागज़ पर। इस तरह से कहने की शुरुआत हुई। तो कहीं ना कहीं ये दर्शकों को भी उनके जीवन से जोड़ती है। बिल्कुल। गजल जिंदगी एहसासात के सिवा कुछ भी नहीं है। जी मैम। फीलिंग्स ही हैं जो हम सबको जोड़ती हैं, कुछ करने की प्रेरणा देती हैं। जो भी हम हैं और जो हम पाना चाहते हैं वो एक अच्छे एहसास की ही एक्सपेक्टेशन होती है, उसी की इच्छा होती है कि हम कुछ करते हैं, कि हम ये करेंगे तो हमें ऐसा एहसास होगा। ओके मैम, क्योंकि हम विश्व पुस्तक मेले में उपस्थित हैं, तो और आज का दौर जो है वो तकनीकी दौर है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि लोगों का जो पुस्तक के प्रति एक स्नेह है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो पुस्तक के प्रति एक उत्साह जगा पाए अपने मन में, या फिर स्नेह जगा पाए? कोई सजेशन देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, अगर आम का स्वाद कैसा है ये जानना हो तो आप तकनीक का सहारा नहीं ले सकते। आपको हाथ में आम लेना होगा, उसे महसूस करना होगा, खुशबू लेनी होगी और फिर उसे चखना होगा। तो तभी हो सकता है कि हम उसको पूरी तरह जान पाए कि आम क्या है और किताब क्या है, ऑथर क्या है, क्या इसमें लिखा है, क्या संदेश है, किस तरह की भावनाएं हैं, कहाँ हम किस तल पे जाके किस तरह से छूना चाहते हैं किसी जिंदगी को। तो उसके लिए किताब का ही होना ज़रूरी है। ये तकनीक ठीक है कि आपके हाथ में सब कुछ है, कहते हैं दुनिया मेरी मुट्ठी में। बहुत सारे यंत्रों का और उपकरणों का इसने सफाया कर दिया है, बिकॉज कुछ भी चाहिए तो हम किताब की तरफ नहीं जाते। पहले हम इंसाइक्लोपीडिया उठाते थे, रेसिपी की बुक उठाते थे, कोई नक्शा उठाते थे, लेकिन अब सब कुछ, इवन अलार्म क्लॉक तक भी हम नहीं जाते हैं। सब कुछ भी जानना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यही है कि इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है, लेकिन किताब तो किताब ही है। मैम, आपने एक गजल और लिखा है तसव्वुर से आगे। मैम, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताइए हमारे दर्शकों को। जो गजल कही है तसव्वुर से आगे, वो मेरे हाथ में है और वो पहली ही गजल है इस मजमुए की, इस कलेक्शन की। तो हम शायद सारी जिंदगी एक तसव्वुर में गुजारते हैं, कुछ इच्छा में, कुछ कहने के लिए, कुछ पाने के लिए। तो जो तसव्वुर है उसकी परिभाषा यही है कि वो कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ है, कि मेरे तसव्वुर में वो है, तसव्वुर मेरा पैकर हो जाए, एहसास जो है वो सामने आ जाए। तो इसमें यही है। एक जो इसका एक शेर है, मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी तरन्नुम में। यहाँ तुझको सजदा करूं भी तो कैसे, यहाँ तुझको सजदा करूं भी तो कैसे, तेरा आस्ता है तसव्वुर से आगे, तेरा आस्ता है। यानी कि एक महबूब भी और ईश्वर को जिस रूप में हम देखते हैं, उसका आस्था, उसकी जगह तसव्वुर से आगे है। उसे हम कोशिश ही कर सकते हैं पाने की, पा कभी नहीं सकते। मैम, चूंकि ये जो गजल संग्रह है वो अभी अभी प्रकाशित हुई है, तो आपको इसके पीछे आपका क्या इंस्पिरेशन रहा है, या फिर कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इसको लिखने के लिए? मैंने बताया कि प्रेरणा आपकी कहाँ से आती है ये आप खुद भी नहीं जानते। क्या चीज़ आपको लाइफ में टच कर जाती है, छू जाती है, उतर जाती है, और आप कलम क्यों उठाते हैं, या कोई गीत क्यों लिखते हैं, या कोई कलाकार पेंटिंग क्यों बनाता है, तो इसका जवाब उसके पास भी नहीं होगा, किसी के पास भी नहीं होगा, जब तक आप एक पर्पसफुली
किसी ने कहा कि आप हमारी जीवनी लिख दीजिए, तो आप लिख देंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि कोई गजल कह दीजिए, वो तब तक गजल बाहर नहीं आएगी जब तक यहाँ नहीं आपको कुछ महसूस होगा। कोई कुछ भी हो सकता है, वो कोई चुभने वाली चीज भी हो सकती है, कोई खुश करने वाली चीज भी हो सकती है। दोनों सूरतों में हम अपनी कलम उठाते हैं या अपना जिस तरह से भी हम जाहिर करना चाहें, पहुंचाना चाहें सब तक, तो तब तक वो उठता नहीं है, होता नहीं है। तो प्रेरणा कहाँ से आती है? गालिब ने कहा है, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश। कह रहे हैं वो ये कि जो ये मजमून है वो ऊपर से आते हैं, मुझे नहीं मालूम मेरे कानों में कौन आके क्या कहता है। जब मैं कलम चलाता हूँ तख्ती पर तो लगता है कोई देवदूत कुछ कह रहे हैं। उनका ये मकसद है कहने का कि ये सब जो आप कहते हैं वो कहाँ से आता है, ये तसव्वुर में भी हमारे नहीं आ सकता। कि मैं खुद भी सोचती हूँ, हैरान होती हूँ कि ऐसा कब हुआ, मैंने ऐसा कब सोचा और ये कैसे। बाद में उसके व्याकरण या शिल्प जिसे आप कहते हैं वो ठीक करना होता है, लेकिन जिस समय आप कुछ कहते हैं जो आपने एसेंस, आपके दिल में क्या था जो ये निकला, तो वो पहले आना चाहिए और उसके बाद उसका शिल्प होता है कि गजल के आगे पीछे बीच में काफिया, रदीफ या मिसराई किस तरह से होगा, ये बाद की बात है। मैम, चूंकि पहले के दौर में जो गजलें लिखी जाती थी वो ज्यादातर रोमांटिक होती थी, तो आज के दौर में क्या बदलाव आया है गजल लिखने में? मैंने इधर कुछ लोगों को पढ़ा है, बहुत सियासत उनके लिखने में है, राजनीति है, जो कि सच्ची बात तो है, दिल को भी छूती है। लेकिन अगर आप कहें कि आप उसे इजहार करें, महसूस करें, तो शायद मुझे मुश्किल होती है वो सोचने में। मेरे लिए गज़ल रोमांटिक ही है और तब से आप में कोई चेंज नहीं आया। शब्द इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ये गज़ल आप लीजिए, होठों पे तबस्सुम कौन धरे, आँखों को भी दरिया कौन करे, किस्मत ने जिसे है दूर किया, किस्मत ने जिसे है दूर किया, उस शख्स को अपना कौन करे, होठों पे तबस्सुम कौन धरे। मैम, एक और गजल जो आपकी मनपसंद हो। देखिए, मेरे बच्चे हैं ये सब और मुझे सब अच्छी लगती हैं सारी ही। कुछ ये भी है, नजर में जुम्बिश, जुबान पे लर्जिश, हुई जो तारी तो मैं तुम्हारी, नजर में जुम्बिश, जुबान पे लर्जिश, हुई जो तारी तो मैं तुम्हारी, अगर लबों ने गजल हमारी कभी संवारी तो मैं तुम्हारी, नजर में जुम्बिश। सो ये रोमांस ही है जो हमेशा से है, और इश्क और फीलिंग के सिवा दुनिया में ना कभी कुछ था ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत शुक्रिया।